पता है जब मम्मी नज़र उतारती है या कोई भी आपकी नज़र उतारता हम्म। है, एक्चुअली हो रहा क्या होता है? अगर कोई बहुत नकारात्मक व्यक्ति है, जिसका थॉट्स बहुत नकारात्मक है, वो बिल्कुल मतलब हमेशा नेगेटिव ही सोचता है लोगों के बारे में, ऐसे नेगेटिव लोगों का ना थॉट्स बड़ा जल्दी मैनिफेस्ट करता है, बड़ी जल्दी। जैसे जब साधना मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको बताया जाएगा आपके गुरुओं के द्वारा कि कम बोलो, ठीक है। दूसरा क्या, कम सोचो। कम सोचो में क्या, अपने बारे में नेगेटिव कम सोचो। आप अगर साधना मार्ग में हैं और अपने बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचेंगे, वो तुरंत मैनिफेस्ट करता है। आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आप सोचिए उसके बारे में नेगेटिव, वो बिल्कुल सीधी लकीर सा होने वाला काम जो है वो 10 भाग में होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जो नकारात्मक लोग होते हैं, जिसको पहले विचेस बोला जाता था, मतलब नॉट विक्कन वाला विच नहीं, ऐसे विच जो बोलते थे, तो बेसिक वो आपको अगर देख लें और आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेना, तो आपका जो एनर्जी, मतलब इसको मेटाफिजिक्स आप मान लीजिए, मेटाफिजिक्स का ये थ्योरी है कि आपके आसपास जो आ रहा है ना, आपका जो आपका फील्ड है, उसमें उनका एनर्जी आकर के मिक्स हो जाता है। और एक बार जब वो एनर्जी आपके अंदर आ गया, तो वो अपने हिसाब से आपको फिर मतलब आपका सोचना, आपका शारीरिक संरचना उसको चेंज करता है। तो जब ये हम लोग क्या, जब झाड़ते तो किन चीज़ों से झाड़ते हैं, नींबू से झाड़ते हैं, एसिडिक होता है, तो वो जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो उससे निकल जाती है। ओके, क्या देवी साधना करने से भी नज़र उतारी जा सकती है खुद से? जो देवी के साधकों को नज़र लगती ही नहीं है। यही पूछ, क्यों हाँ, एक कवच फॉर्म होता है हाँ, किसी भी देवी की साधना, किसी भी देवी की साधना से, भैरव की साधना? बिल्कुल किसी भी देवता की आप साधना कर लें, अगर आप देवता की साधना अच्छे से कर रहे हैं ना, तो वो देवता आपके साथ रहते हैं। साधक को बाहरी अटैक से ज़्यादा ना खुद के अटैक से बचना चाहिए, ठीक है। एक साधक के साथ क्या होता है ना कि जीवन में जब सब बहुत अच्छा चलने लगता है ना, तब वो सोचना शुरू करता है कि ये चीज़ें अच्छी चल रही है, और ये चीज़ें हो जाए ना, तो हमारे जीवन में ये खराबी हो सकती है, ना हो तो भला। लेकिन जैसे ही उस साधक ने अपने बारे में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया ना, वो स्लाइटेस्ट फॉर्म में भी आपके लाइफ में लौटती है। तो एक साधक को बहुत, मतलब ये बिल्कुल होता है हर साधक के साथ। आपने जो नेगेटिव थॉट्स कभी भी सोचा होगा ना, वो मैनिफेस्ट करेगा, पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट करेगा। शायद ये एक ह्यूमन ट्रूथ भी है, पर साधना करने से आपके थॉट्स की मैनिफेस्टेशन एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जैसे हवन करते हैं हमारे यहाँ, जो अघोर में हवन होता है, तो मुंह नहीं खोलना होता है, यू कैन नॉट टॉक। इवन इफ यू नीड समथिंग ना, आप इशारे में बोलते हो कि वो लाओ वो लाओ, यू कैन नॉट से अ वर्ड। एवरी वर्ड दैट इज सेड ड्यूरिंग अघोर साधना हवन, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। और आपने सही बोला, ये आम लोगों के लिए भी होता है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि हमारा जो काम है बिल्कुल बनता हुआ बिगड़ जाता है। ये वो लोग होते हैं ना जो अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं। कोई भी काम बनने वाला हो तो उसके बारे में 10 बार सोचेंगे कि अगर ये होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब एकदम 100% है ये काम हो जाना है, बट देन दे विल थिंक कि ऐसा होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा। एवरीथिंग दे थिंक अबाउट देमसेल्फ ना, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता है, चीज़ें रुकनी शुरू हो जाती है जीवन में। एक लाइफ और करियर ओरिएंटेड चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ। आई थिंक 99% ऑफ पीपल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, उनके भी मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं। अक्सर मैंने ये देखा कि जो लोग भैरव को पूछते हैं, जो लोग शक्ति को पूछते हैं, उन सारों के कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक एम्बिशंस तो होते हैं। डजंट मीन दैट द भक्ति इज नॉट देयर। भक्ति के साथ पूजा करते हैं। ये करियर गाइडेंस क्या ले सकते हैं भैरव से, शक्ति से? देखिए, ये एक विषय ना अभी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत लोग अभी जो युवा है ना, वो पढ़ाई लिखाई करके सब जो है सन्यासी बन रहे हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से अगर वो उस तरीके से देवी भक्ति करें या फिर देवताओं की भक्ति करें, तो उनको जो मार्ग है उनका जल्दी प्रशस्त होगा। ऐसा लोग सोचते हैं ना कि आपने लाल कपड़ा पहन लिया, आपने पीला कपड़ा पहन लिया, आपने गेरुआ कपड़ा पहन लिया तो आप बड़े भक्त हो गए, और अगर आप शर्ट पैंट पहन रहे हैं तो आप छोटे भक्त हैं। और ये बात आपने पिछले बार में मुझसे पूछा था कि क्या मटेरियल डिजायर्स एक हिंड्रेंस है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, राइट? समथिंग लाइक दैट। नो, इट इज़ नॉट। दिस इज़ द प्लान ऑफ महामाया, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे संत हुए हैं जो कि बाल्यकाल से संत हैं, उनको बचपन में उनके माता पिता ने किसी आश्रम में जो है दे दिया, तो उनके लिए महामाया ने ये तय किया था कि वो संत ही रहें, या कोई बहुत
अबोध स्थिति में जो है उसको लगा कि भगवत प्राप्ति करनी है, उसको महामाया ने तय करके भेजा है कि तुम जाओ, अब जो है तुम्हारा ये जो भी जीवन है इसमें तुमको देवताओं की प्राप्ति करनी है, तुम जो है इस जीवन से हट जाओ। लेकिन जो एक गृहस्थ धर्म में व्यक्ति है उसका पहला उद्देश्य है कि वो गृहस्थी को पूर्ण रूप से निर्वाह करे, और उसके बाद ही जो है उसको क्या कहते हैं धर्म में जो है अपना समय देना चाहिए, और देवताओं के प्रति जो भाव है वो भाव रखे, और देवताओं को ये बोलो कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो आप तय कीजिए। ओके, टू समराइज, आई थिंक आप ये कह रहे हो कि एक ह्यूमन लाइफ का पाथ होता है, पहले आपको खुद के फैमिली के बारे में, खुद के बारे में, खुद के कंफर्ट के बारे में पहले उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर साधना में आगे जाने की इच्छा है आपके दिल में तो डेटी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ, टेक मी टू दैट पॉइंट। जो आपके डेटी है ना वो आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, वही सारे व्यवस्था करेंगे। मान के चलिए 12 से 10 साल पहले, या फिर जब हम सिर्फ दुर्गा सप्तशती करते थे, हमें थोड़ी पता था हम साधक बन जाएंगे। हमने तो अपना एक जीवन शुरू किया, हमने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, हमने अखबारों में नौकरी किया, हमने यूनिसेफ में नौकरी किया, और जो भी किया, कुछ दिन पॉलिटिक्स में रहे। हमें कभी नहीं पता था कि हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही धर्म के मार्ग पे चल देंगे। लेकिन देवताओं ने इस तरीके से जीवन को मोड़ा कि हम अपने साधना मार्ग में आ गए, और अभी जितना देवताओं पर हम ध्यान देते हैं उतना ही हम अपनी गृहस्थी पे भी ध्यान देते हैं। किसी पे भी अगर हम कम ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब हम अपने धर्म के साथ सही नहीं है, क्योंकि हमें पहला धर्म जो हमें जिसका अनुसरण हमें करना है वो गृहस्थ धर्म का है। या फिर हम सन्यासी हो जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ दें, भगोड़े बन जाएं, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वुड यू से कि सन्यासी बनने के पीछे कोर लॉजिक यही रहता है कि साधना में आगे बढ़ना है जल्दी से, मतलब स्पीड का कोर लॉजिक रहता है? देखिए, अभी जब आप सन्यासियों से बात करेंगे ना तो वो लोग भी इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। अब सन्यास बहुत ज़्यादा हो रहा है। सन्यासियों से अगर आप पूछेंगे ना कि इतने सन्यासी बढ़ रहे हैं, जो बालिकाले सन्यासी, वो आपको बताएंगे 4 तरह के सन्यासी होते हैं, ठीक है। पहले सन्यासी जिनको काम नहीं करना है, तो वो सन्यासी बन जाते हैं, कुछ काम करते हैं, उनको भोजन मिलता रहता है। दूसरे सन्यासी जो गृहस्थ से पीड़ित हैं, वो बीवी से परेशान है या अपने घर वालों से परेशान है, वो सन्यास ले लेते हैं। तीसरे सन्यासी जो क्राइम करके भागे हुए हैं वो साधु बन जाते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं पाए। और एक बहुत छोटा तबका है सन्यास आश्रम का जो कि सच में बिल्कुल ही देवताओं को पालने के लिए सन्यास लेता है। ये एक बहुत छोटा तबका है जो मिलेगा नहीं। बाकी जो है वो मतलब हमारे एक गुरुदेव थे, सन्यासी थे, उन्होंने बोला जो अपने परिवार का नहीं हुआ तुम्हारा होगा। बड़ी बात उन्होंने बोली थी हंसते हुए, लेकिन आप समझो कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। और ये बात सन्यासी लोग भी बोलते हैं कि हर सन्यासी ऐसा नहीं होता कि आप दंडवत प्रणाम कर जाएं उनके सामने। बहुत कम सन्यासी ऐसे हैं जो बाल्यकाल के हैं, उनको आपको देख करके जो है ऐसा भाव आएगा, उनको देख के आपको समझ में आएगा ये सन्यासी है।